सर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदेशकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। पर्याय के कितने भेद हैं? दो। एक एक उत्तर देना। बोलो। द्रव्य पर्याय आणि गुण पर्याय। गुण पर्याय। द्रव्य पर्याय किसको कहा? जे निमित्त परनिमित्ताशिवाय उत्पन्न होतात त्याला द्रव्य पर्याय। द्रव्य पर्याय गुण पर्याय होतात ते तुम्ही स्वभाव पर्यायाची सांगितलं व्याख्या. कशा म्हणतात? काय त्यातलं उघडतच नाही गेल्यावर पुस्तक. उघडलं होतं का? पुस्तक उघडलं होतं का? उघडायचं, वाचायचं, मग शिकून उपयोग काय सांगा. आत्ताच तुम्ही नाही केला अभ्यास तर मग कसं होणार? त्या दिवशीचं तेवढं पक्क केलं की मग सगळं व्यवस्थित होतंय. कच्चं करत केलं कसं होणार? शिकवायचं काय नको पुढे मग तुम्ही या पाठच करणार नाही, शिकून उपयोग काय? सांग ऋतुजा काय सांगितलं? द्रव्य पर्यायाची व्याख्या. जे द्रव्याच्या प्रदेशत्व गुणामुळे जो आकार प्राप्त होतो त्याला द्रव्य पर्याय म्हणतात. द्रव्य पर्याय म्हणतात. ती स्वभाव पर्याय विभाव पर्यायाची व्याख्या आहे. पहिला द्रव्य पर्याय आणि गुण पर्याय कशाच म्हणतात? प्रदेशत्व गुणांच्या विकाराला किंवा प्रदेशत्व गुणाच्या निमित्तानं जो द्रव्याचा आकार होतो ती द्रव्य पर्याय आहे. आणि गुण पर्याय कशाच म्हणतात? त्याचा गुण पर्याय कशाच म्हणतात विचारलं? कशाला म्हणायचं? ते गुणांच्या निमित्ताने प्रदेशत्व गुण सोडून प्रदेशत्व गुण के बिना जो अन्य गुणों की पर्याय होती है वह गुण पर्याय है. उसमें ऐसा लिया है कि इसमें उन्होंने वो नहीं लिया व्यंजन पर्याय अर्थ पर्याय. मैंने कहा इनको फिर कठिन नहीं करना इसलिए मैंने वैसा ही बताया. ऐसे व्यंजन पर्याय अर्थ पर्याय से भी भेद करते हैं. तो व्यंजन पर्याय का अर्थ होता है स्थूल पर्याय जो अनेक समयों के समूह रूप एक पर्याय है. मतलब जैसे मनुष्य पर्याय है, एक पर्याय कही जाती है लेकिन एक है क्या? बहुत सारे समयों की एक मिला करके एक पर्याय हुई ना, तो वो स्थूल पर्याय कही जाती है, उसको व्यंजन पर्याय कहते हैं. और अर्थ पर्याय मतलब सूक्ष्म पर्याय, मतलब प्रत्येक समयवर्ती जो गुणों का षड्गुण हानि वृद्धि रूप से परिणमन चल रहा है वो अर्थ पर्याय है. यहाँ पर उन्होंने स्थूल लिया है केवल द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय. द्रव्य पर्याय के कितने भेद किए? कौन से? स्वभाव द्रव्य पर्याय और विभाव द्रव्य पर्याय. स्वभाव द्रव्य पर्याय कशाला म्हटलं? परनिमित्ताशिवाय जे उत्पन्न होतात. स्वभाव द्रव्य पर्याय जीवांची कोणती स्वभाव सिद्ध पर्याय स्वभाव द्रव्य पर्याय कौन सी जीव की? सिद्ध पर्याय स्वभाव द्रव्य पर्याय है. और पुद्गल की स्वभाव द्रव्य पर्याय कौन सी? पुद्गल की परमाणु की जो अवस्था है वही उसकी स्वभाव द्रव्य पर्याय है जो परनिमित्त के बिना होती है. हाँ, ऐसा वो कभी एकार्थवाचक भी यूज करते हैं, लेकिन द्रव्य पर्याय का मुख्यतः अर्थ होता है एक तो पुद्गल और जीव पुद्गल के संयोग से बनती है, और जो प्रदेशत्व गुण के निमित्त से उसको जो आकार प्राप्त होता है. अब जैसे मनुष्य आकार हो गए तो जीव के प्रदेशों का आकार और उसके साथ में वहाँ पर जो जीव की स्थूल पर्याय है द्रव्य पर्याय, उसको द्रव्य पर्याय कहते हैं. मतलब अलग अलग जगह अलग अलग व्याख्या आती है. प्रवचन सार में जीव और पुद्गल के संयोग से बनी हुई जो पर्याय है उसमें एकता का आरोप आता है, वह द्रव्य पर्याय सा दिया है. तो उसमें ये जीव पुद्गल की बनी हुई मनुष्य देव नारद तिर्यंच आदि पर्याय ये द्रव्य पर्याय. और व्यंजन पर्याय मतलब स्थूल पर्याय
अनेक समयों के ग्रुप रूप जो एक पर्याय है उसको व्यंजन पर्याय कहते हैं। और गुण पर्याय मतलब गुणों की पर्याय, वो गुण पर्याय, सामान्य गुण विशेष गुण, उन गुणों की जो परिणमन हो रहा है वो गुण पर्याय है। और उसके गुण पर्याय के भी कितने भेद किए? दो भेद किए। कौन से? स्वभाव गुण पर्याय और विभाव गुण पर्याय। स्वभाव गुण पर्याय कशाला म्हटलं? परनिमित्ताशिवाय जे गुणपर्याय हां, परनिमित्ताशिवाय जे गुणपर्याय होतात ते स्वभाव गुणपर्याय. उदाहरणार्थ जीवाचं सम्यक दर्शन आणि पुद्गलाचं स्कंद. स्कंदाचे जे स्कंदाचे स्कंद नहीं, परमाणुचं स्वभाव गुणपर्याय चाललेले आहे ना. हाँ परमाणु के जो वर्ण रस गंध स्पर्श है वो उसका जो परिणमन है वह स्वभाव गुण पर्याय है। शुद्ध जीव के जो गुणों की पर्याय है वह स्वभाव गुण पर्याय। जैसे केवलियों के केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, ये भी सब स्वभाव गुण पर्याय है। इथं पाठीमाग कोष्टक दिलं तुम्हाला काय बघा म्हटलं होतं. और परमाणु की जो स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्याय हो परमाणु पुद्गल की स्वभाव गुण पर्याय है। और स्वभाव विभाव गुण पर्याय किसको कहेंगे? जे परनिमित्ताने होतं. हाँ, जो परनिमित्त से गुणों की पर्याय होती है वह विभाव गुण पर्याय है. जैसे उदाहरणार्थ जीव की मिथ्यात्व पर्याय, राग द्वेष मोह आदि पर्याय, अज्ञान आदि पर्याय, ये सब क्या है? स्वभाव विभाव गुण पर्याय. और पुद्गल की विभाव गुण पर्याय कौन से लेंगे? स्कंद के वर्ण रस गंध स्पर्श का जो परिणमन चल रहा है, सोपा एकदम. परमाणु के स्पर्श रस गंध वर्ण का परिणमन स्वभाव गुण पर्याय, और स्कंद के स्पर्श रस गंध वर्ण का परिणमन वो विभाव गुण पर्याय. और जीव की जो सिद्धों की पर्याय गुणों की पर्याय वो सब शुद्ध स्वभाव गुण पर्याय. और संसारी जीव के सब गुणों की पर्याय हो रही है वह विभाव गुण पर्याय. ऐसा वो लेना. और धर्माधर्म आकाश और काल द्रव्य में केवल स्वभाव द्रव्य पर्याय स्वभाव गुण पर्याय है, विभाव गुण पर्याय नहीं है. अनुजीवी गुण किसको कहा? भावस्वरूपी गुणाला अनुजीवी. तो मैं तो इतने तो बघून लगेच सांगतो की तुम्ही समझून घ्या, पाठ करा. दोनों होना चाहिए. ये समझ करके याद करेंगे तो अच्छा होगा. आज का भौतिक नंतर अनुजीवी गुण भावस्वरूपी गुणाला अनुजीवी गुण म्हणतात. तर जीवाचे भावस्वरूपी गुण कोणते सांगितले? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदी. पुद्गलाचे स्पर्श रस गंध वर्ण आदी. प्रतिजीवी गुण कशास म्हणतात? अभाव स्वरूपी गुणाला प्रतिजीवी गुण म्हणतात. तर जीवाचे कोणते सांगितले प्रतिजीवी गुण? सूक्ष्मत्व आणि अगुणत्व, हे 4 प्रतिजीवी गुण बनले. अव्यबाधत्व गुण त्याला प्रतिजीवी का म्हटलं? वेदने कर्म के अभाव में प्रकट हुआ है इसलिए उसको बाधा का अभाव अव्यबाधत्व. अवगाहनत्व मतलब वहाँ पर आयु कर्म के अभाव में प्रकट हुआ है. सूक्ष्मत्व आणि अगुलगुत्व गोत्र कर्म के अभाव में प्रकट हुआ है, इसलिए इन चारों को प्रतिजीवी गुण कहा है. हाँ, अनुजीवी मतलब जो स्वभाव सद्भाव रूप है, भाव स्वरूप है, अस्थि रूप, विधि रूप जो होंगे वो सब अनुजीवी गुण. और जो अभावात्मक होंगे, अभाव स्वरूप होंगे, वह किसी के अभाव में हुए हैं तो उसको प्रतिजीवी गुण कहेंगे. जैसे 4 कर्मों के अभाव में ये 4 गुण प्रकट होते हैं, इसलिए इसको प्रतिजीवी गुण कहा. या जैसे पुद्गल में चेतनता का अभाव, अचेतन, जीव में मूर्तकपना का अभाव, अमूर्तिक,
ये अभाव रूप हो गए ना, रस गंध स्पर्श अगुर लघु, ये क्या बोलते हैं अलिंग ग्रहण इत्यादि जो भी अभावात्मक गुण बताए हैं वो सब प्रतिजीवी गुण कहलाएंगे। विधि स्वरूप और निषेध स्वरूप जो विधि रूप गुण है वह सब अनुजीवी गुण, और किसी के अभाव रूप है वह प्रतिजीवी गुण। विधि मतलब पॉजिटिव सकारात्मक, क्या बोलते हैं उसको, अस्थि रूप है स्वरूप है, किसी का अभाव रूप नहीं है। जैसे पुद्गल में अचेतन, चेतन का अभाव कहा ना, तो चेतन का अभाव ये गुण कहा उसका, तो ये अभावात्मक गुण हो गया। और जो चेतना जीव का लक्षण बताया, जो गुण बताया, तो वो विधि स्वरूप हो गया। पुद्गल का मूर्ति के विधि स्वरूप गुण हो गया, और मूर्ति का अभाव जीवादि द्रव्यों का गुण बताया, तो वो अभाव स्वरूप हो गया ना। किसी के अभाव रूप बताएंगे तो वो प्रतिजीवी गुण कहलाएगा। नहीं, उसमें निषेध का लगा है, वो तो विधि स्वरूप है ना। अ लगाए के पीछे उसके अन लगाए क्या, अभाव चेतना, चेतना का अभाव चेतना ऐसा नहीं बोलते हैं, चेतना का अभाव चेतन है। जैन ये विधि स्वरूप है, अजैन ये निषेध स्वरूप है। पुढं पुढं चालले, तुम्ही काय पाठ करत नाही, मग काय उपयोग त्याचं, शिकवून सांगा। हे सगळं पाठ करायला पाहिजे, सगळ्यांचा भाव समजून घ्यायला पाहिजे, ह्याचं चिंतन मनन करायला सांगितलं है सगळं। इसका ऐसा नहीं समझना कि इसका हमें क्या उपयोग, हर इसका हम आपको उपयोग बताते कि ये पढ़ करके अपने जीवन में क्या लाभ है और उसको जीवन में व्यतीत करना है। इसलिए इसको आत्मसात करना है सब प्रश्नों को। आता 76 आहेत ना, ते 76 प्रश्नांची तयारी करायला सांगितले तुम्हाला। 2-3 दिवसामध्ये तुमचं ह्याच्यावर पेपर पाठवलं जाईल तुमच्या मोबाईलवर, म्हणून तो सोडवायचा आहे। आणि ज्याला 50 पडले त्याला बक्षीस। अनुजीवी गुण सांगतात पुढं इथून वाचा। चेतना कशास म्हणतात? पदार्थाचा प्रतिभास अवलोकन व अनुभव होणे यास चेतना म्हणतात। अनुजीवी गुणों का वर्णन कर रहे हैं। चेतना किसको कहते हैं? तो जो पदार्थ का प्रतिभास होता है, हमें जो अनुभव हो रहा है, समझ में आ रहा है, ये कौन सा गुण है? चेतना गुण है। जीव में चेतना गुण होता है तो पदार्थ का प्रतिभास होना या पदार्थ का अनुभव होना, अवलोकन करना, ये चेतना है। मतलब चेतना अनुभवात्मक वस्तु है। जैसे अपन आँख बंद करके भी बैठे तो अंदर अनुभव हो रहा है ना। क्यों अनुभव हो रहा है? क्योंकि चेतना है, कुछ ना कुछ अनुभव हो रहा है आपको चेतना होने से। और उस चेतना के 2 भेद किए हैं, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। शिकल्यामुळे तुम्हाला सगळं शास्त्र कळायला गेलं। आता समजा समुद्गात शब्द आला, तुम्हाला समजणार तुम्ही लगेच। वर्गना शब्द आला, कारमान वर्गना, आहार वर्गना असे शब्द आले, तेजस शरीर, तर लगेच तुम्हाला अर्थ समजणार ना, हा हे असते असं त्याचं। प्रतिजीवी गुण, अनुजीवी गुण, हे सगळे शब्द शास्त्रामध्ये येतात, त्यावेळेला सगळा अर्थ सांगितला जात नाही। त्यामुळे तुम्ही हे सर केला व्यवस्थित तर तुम्हाला कोणतेही शास्त्र वाचणं अवघड नाही, सगळे शास्त्र सोपे जाणार। तो चेतना के 2 भेद बताए, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना। तो चेतना अनुभवात्मक गुण है और उसका प्रतिभास होता है। तो दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना, उस एक चेतना के 2 भेद बताए। तो दर्शन चेतना किसको कहेंगे? वस्तु का निर्विकल्प सामान्य प्रतिभास होना, उसको दर्शन चेतना कहते हैं।
मतलब दर्शन चेतना में वस्तु का आकार प्रकट नहीं होता है, केवल आभास मात्र होता है कुछ, इतना ही आभास होता है। लेकिन ये माइक है, ये पुस्तक है, टेबल है, पिंची है, ऐसा प्रतिभास नहीं। उस वस्तु को जानने के पहले चैतन्य का ही एक क्षण के लिए अनुभव होता है, तो उसमें केवल प्रतिभास होता है, सामान्य प्रतिभास। विशेष मतलब कोई वस्तु के आकार से प्रतिभास नहीं होता, इसलिए उसको निराकार कहते हैं। दर्शन को क्या कहते हैं? निराकार है, यानी उसमें वस्तु का आकार प्रकट नहीं हुआ है, निर्विकल्प है। जब भी अपन देखने के बाद वस्तु में ये पीछे है ऐसा आपने जाना, ये विशेष ही प्रतिभास होता है। लेकिन ये विशेष प्रतिभास होने के पहले आपको सामान्य प्रतिभास हुआ है, वो आपको ध्यान में नहीं आया। मतलब वो इतना छोटा काल है उसका, जल्दी जल्दी होता है, तो अपने को समझ में नहीं आता है, लेकिन होता है वो दर्शन चेतना को है। दर्शन उपयोग का भी भेद करेंगे, तो दर्शन उपयोग को, दर्शन चेतना को, उसका स्वभाव क्या है? वस्तु का निराकार प्रतिभास, सामान्य प्रतिभास, मतलब ही बिना आकार के उसमें जो प्रतिभास होता है वो दर्शन चेतना है। आता ते ज्ञान चेतनेचे भेद याच्यामध्ये मग ज्ञान शुद्ध ज्ञानाचे भेद आहे ना, त्याच्यामध्ये ते ज्ञान चेतनेमध्येच येणार, दर्शन चेतनेमध्ये नाही। अवग्रह होने के पहले ही ये दर्शन हो जाता है, म्हणजे त्याच्या आधीची अवस्था। हाँ, अवग्रह क्या? अभी आपने पुस्तक को जाना, फिर आप पीछे को जानने लगे, इसको जानना छोड़ा और इसको जानने लगे, तो इसके बीच में दर्शन होता है। दो वस्तुओं का जो ज्ञान हो उसके बीच में दर्शन होता है। अगला जो ज्ञान होगा उसको होने के पहले आपको दर्शन होगा। उसमें क्या होगा? आप उसको जानने के लिए जो अंतर में चेष्टा करते हो उसको ही दर्शन कहा। एक वस्तु को जानना छोड़ा और दूसरा वस्तु को जानने के लिए जो प्रयत्न विशेष है उसको ही दर्शन नाम से कहा है। और उसका वो निराकार होने से उसका अपन खुलासा नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसको सामान्य प्रतिभास ऐसा कह देते हैं। सामान्य प्रतिभास होता है मतलब उसमें वस्तु की प्रतीति नहीं होती है, केवल प्रतिभास का ही प्रतिभास होता है। प्रतिभासात्मक वस्तु है केवल, उसको ही शास्त्र में अंतर्मुख चित्त प्रकाश ऐसे नाम से कहते हैं। मतलब केवल चैतन्य का ही वहाँ प्रतिभास होता है, बाहर किसी वस्तु का प्रतिभास नहीं होता है। चेतना अपने में रहती है, बस उस समय किसी वस्तु को जानती नहीं है। हाँ, और जब भी उसने किसी वस्तु को जाना वो ज्ञान हो गया। ये पीछे है तो ज्ञान हो गया, लेकिन उस ये पीछे है जानने के पहले उस जीव को दर्शन होता है नियम से, उसके बिना ज्ञान नहीं होता है। दर्शन के बिना वो ज्ञान का भेद है। नहीं, वहाँ तो सामान्य नहीं, वहाँ विशेष अवलोकन है। वहाँ पर यह पीछे ऐसा जानता है अवलोकन, यह मनुष्य है, यह सफेद वर्ण है, यह हरा वर्ण है, ऐसा वस्तु का प्रतिभास है उसमें। इसलिए दर्शन में वस्तु का प्रतिभास ही नहीं, यह मनुष्य है या यह हरा है या सफेद है, ऐसा कोई भी प्रतिभास इसमें नहीं। प्रतिभास का ही प्रतिभास है केवल बस उसमें। इसलिए उसको अंतर्मुख चित्त प्रकाश ऐसा नाम दिया उसको। मतलब उसका लक्षण किया है दर्शन का, मतलब केवल अंतर्मुख है चेतना उस समय। असं घेऊन घ्यायचा वाण कुठं तर तुम्हाला कधी तर उपयोगाला येणार ते। दर्शनाला निराकार म्हणतात, निर्विकल्प म्हणतात, अंतर्मुख चित्त प्रकाश म्हणतात, सामान्य प्रतिभास म्हणतात। ये दर्शन चेतना है। इतना समझो कि दर्शन में कोई वस्तु का ज्ञान नहीं होता है, इतना सामान्य समझो। केवल चेतना का ही प्रतिभास होता है। चेतना का ही प्रतिभास करती है। और ज्ञान चेतना किसको कहेंगे? जहाँ वस्तु का विशेष प्रतिभास होता है,
जेथे वस्तूचा विशेष प्रतिभास होतो म्हणजे साकार. त्याला काय म्हटलं, ज्ञान कसं असतं साकार, म्हणजे त्यामध्ये कुठल्या ना कोणत्या तरी वस्तूचा आकार जाणला जाणे, आकार म्हणजे स्वरूप जाणलं जाणं. ही पिंची आहे, हा माईक आहे, हे पुस्तक आहे, हा मनुष्य आहे. यह कुछ ना कुछ उसमें ज्ञान में नियम से जाना जाता है बाह्य पदार्थ, लेकिन दर्शन में बाह्य पदार्थ नहीं जाना जाता, केवल प्रतिभास रहता है. तो इसलिए ज्ञान को साकार कहते हैं, सविकल्प कहते हैं. विकल्प मतलब पदार्थ का ज्ञान, यही विकल्प है वहां पर. और अंतर्मुख चित्त प्रकाश है कहा, बहिर्मुख चित्त प्रकाश, मतलब बाह्य वस्तु को जान रहा है, इसलिए उसको बहिर्मुख चित्त प्रकाश कहा. और उसको ही विशेष प्रतिभास. सुविधा कुठे गेली? क्या कहा ज्ञान को अनिता समजाले काय? थोडं थोडं ध्यान द्यायचं तिथं, बुद्धी दुसरीकडे न्यायची नाही. सगळं समजतंय, बुद्धी खूप आहे तुमच्यामध्ये, तर ते भटका लागल्या. एकाग्र करायचे तर समजतंय. सगळे विकल्प सोडून शिकायचं. तर हे चेतना, ज्ञान चेतना आणि दर्शन चेतना. दर्शन चेतनेमध्ये लक्षात घ्यायचं की दुसऱ्या वस्तूचा प्रतिभास होत नाही, आणि ज्ञान चेतना में दुसऱ्या वस्तूचा प्रतिभास होतो. म्हणजे जे जे आपल्याला कळते ते सगळं ज्ञानच आहे. दर्शन आपल्याला समजतच नाही होते ते, परंतु होतंय ते केवल ज्ञानी जानलेलं है. केवल ज्ञानी का विषय है, इसलिए उन्होंने बताया तो उसका, क्योंकि दर्शन हुए बिना ज्ञान होता है, दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है. अब इस दर्शन चेतना के भेद किए हैं. दर्शन चेतने के 4 भेद हैं. उसको कहें चक्षु दर्शन. ज्ञान के पहले दर्शन होता है, पक्का हो गया ना. दर्शन में किसी वस्तु का प्रतिभास नहीं है, ज्ञान में वस्तु का प्रतिभास होता है. तो उस वस्तु का प्रतिभास होने के पहले दर्शन होता है. तो जब वस्तु का प्रतिभास होने के पहले दर्शन हुआ, तो दर्शन में तो ऐसा वास्तविक भेद नहीं होना चाहिए, लेकिन ज्ञान के भेद से दर्शन में भेद किए. तो जब आप चक्षुरेंद्रिय के द्वारा किसी पदार्थ को देख रहे हो, तो आपको क्या हो गया, यह सफेद दीवार है, ऐसा ज्ञान हो गया. तो वो जो चक्षुरेंद्रिय के द्वारा आपने जाना, उसके पहले भी आपको दर्शन हुआ, सामान्य प्रतिभास हुआ, तो उसका नाम दिया चक्षु दर्शन. चक्षुरेंद्रिय के द्वारा जो आपको ज्ञान होता है, उसके पहले जो दर्शन होता है, उसका नाम चक्षु दर्शन है. कुछ भी निर्णय नहीं उसमें तो दीवार है, सफेद है, ये भी जानना नहीं है. चक्षु दर्शन में देखा भी नहीं उसने, बस अपने में है वो अंतर. वह भी चक्षुरेंद्रिय से जानेगा, जानने के लिए प्रवृत्त ही हुआ है, तो उसको पहले दर्शन हो गया. तो वो चक्षु दर्शन कहलाएगा. पहले अपन व्याख्या सीख लेते हैं और फिर अचक्षु दर्शन. कितने इंद्रियों से ज्ञान होता है? 5 इंद्रिय मन, इनके द्वारा मति ज्ञान होता है. तो वहाँ जब आपने चक्षुरेंद्रिय से देखा, तो आपको जो भी ज्ञान हुआ, उसके पहले चक्षु दर्शन कहा. अब बाकी के इंद्रियों के द्वारा आप जानते हो, स्पर्श इंद्रिय से यह वस्तु गर्म है, पानी गर्म है, ऐसा जाना आपने. तो स्पर्श इंद्रिय के द्वारा आपको ज्ञान हुआ, उसके पहले भी दर्शन हुआ है. रसनेंद्रिय के द्वारा आपने चखा कि यह मीठा है पदार्थ या यह खारा है, ऐसा रसनेंद्रिय के द्वारा चख करके जाना. घ्राणेंद्रिय के द्वारा आपने गंध सूंघा कि यह सुगंध है, यह दुर्गंध है, इसकी बहुत बदबू आ रही है.
ऐसा आपने जाना, तो उसके पहले भी दर्शन हुआ, क्योंकि ज्ञान होने के पहले दर्शन नियम से होता है। कर्नेंद्रिय से आप अभी शब्द सुन रहे हो मेरे, तो आप कर्नेंद्रिय के द्वारा शब्द को ग्रहण करते हो, उसके पहले आपको दर्शन हो जाता है। अभी भी चल रहे हो, हाँ? तो वो शब्द मेरे आए, मैंने उच्चारण किया, आपके कान पर आए, उसके पहले आपका दर्शन हो गया, हाँ? तो उस दर्शन का नाम क्या देंगे? अचक्षु। बाकी सभी इंद्रियों के पहले, इंद्रियों के ज्ञान होने के पहले जो दर्शन होता है उसको अचक्षु, चक्षु को छोड़कर बाकी सभी इंद्रियों का नाम अचक्षु दे दिया। जो चक्षु नहीं है, स्पर्श इंद्रिय चक्षु है क्या? फिर अचक्षु। रसनेंद्रिय चक्षु है क्या? अचक्षु। घ्राणेंद्रिय अचक्षु, कर्मेंद्रिय अचक्षु। तो इनके द्वारा जो ज्ञान हो रहा है उसके पहले जो दर्शन होता है उसको अचक्षु दर्शन कहते हैं। मन के द्वारा आपने विचार किया, उसके पहले भी दर्शन हुआ, तो उसको भी अचक्षु दर्शन कहेंगे। चार इंद्रिय और मन, इनके द्वारा जो ज्ञान होता है उसके पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है या अंतर्मुख प्रकाश होता है उसको अचक्षु दर्शन कहेंगे। ज्ञान के निमित्त से उस दर्शन में भेद किया गया। काय समजलं? श्रद्धा नाही समजलं? आता तुमचं दुसऱ्यांदा व्हायला लागलं, त्यामुळं पक्क होतं। चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, ये सब हो रहा है, लेकिन अपने को पता नहीं कि इसको अचक्षु दर्शन कहते हैं, इसको चक्षु दर्शन कहते हैं। ये सब जितने भी व्याख्या सब व्यवहार में अपना चल रहा है, लेकिन इसको ये नाम देना ये पता नहीं है। तीसरा दर्शन है अवधि दर्शन। सभी ज्ञान के भेद बताएंगे। चक्षु दर्शन, मराठीत नुसतं चक्षु दर्शन म्हटलं तरी चालते, हिंदी संस्कृत मध्ये चक्षुर्दर्शन, अचक्षुर्दर्शन। अवधि दर्शन किसको कहेंगे? अवधि ज्ञान के पहले जो जो सामान्य प्रतिभास होता है वह अवधि दर्शन है। इतना भाव आप पकड़ दे, जो व्याख्या सरल है सर, केवल आप समझेंगे ना तो उसको याद करने में भी आपको देर न लगेगी। ज्ञान के पहले दर्शन होता है, तो जिस ज्ञान के पहले जो दर्शन हुआ उसका वो नाम दिया। चक्षुरेंद्रिय के पहले जो दर्शन हुआ, चक्षुरेंद्रिय के ज्ञान के पहले जो दर्शन हुआ उसको चक्षु दर्शन। इतर इंद्रिय और मन के द्वारा जो ज्ञान हुआ उसके पहले जो सामान्य प्रतिभास हुआ उसको अचक्षु दर्शन। अवधि ज्ञान के पहले जो दर्शन हुआ उसको अवधि दर्शन, और केवल दर्शन चौथा है। आणि जाण्यापूर्वी तुमचे हे पहिला अध्याय तर पूर्ण व्हावा असं वाटतं मला। किती 140 प्रश्न आहेत, 142 प्रश्न। त्याच्यानंतर पण अध्याय खूप छान, सगळं कर्माची माहिती पूर्ण, 8 कर्म, त्याचे भेद प्रभेद, अवधि ज्ञान होण्याच्या आधी जर जे काही अस्पष्ट दर्शन होते ते अवधि दर्शन ना? हां, अस्पष्ट नहीं म्हणायचं, जे सामान्य प्रतिभास होता। अवधि ज्ञान होने के पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है या दर्शन होता है ऐसा तो वो अवधि दर्शन। नहीं, उसको अवधि मन की जरूरत नहीं है, फिर मन अवधि इंद्रियों की जरूरत नहीं अवधि ज्ञान के लिए, वो तो आत्मा के द्वारा ही होता है ना, स्पष्ट प्रतिभास होता है। अवधि ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है ना, वो काल भाव बोध होते ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा में होगा, बस सभी पदार्थों में होता है, वो आगे आएगा अवधि ज्ञान तक पड़ेगा। और केवल दर्शन किसको कहेंगे? केवल दर्शन के पहले नहीं बोलेंगे इसको। केवल दर्शन के, केवल ज्ञान के साथ जो दर्शन होता है, ये दर्शन और ज्ञान एक ही साथ होना चाहिए, लेकिन छद्मस्त दशा में दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, क्रम से होते हैं, इसलिए इसको पहले कहा। इन तीनों में मति ज्ञान, श्रोत ज्ञान के पूर्व में दर्शन होता है, अवधि ज्ञान के पहले भी दर्शन होता है,
लेकिन केवल ज्ञान के साथ में ही दर्शन होते हैं। केवल ज्ञान क्रम से नहीं होते हैं, एक साथ केवल दर्शन और केवल ज्ञान होता है। हाँ, तो इसलिए केवल ज्ञान के साथ ही जो सामान्य प्रतिभास होता है, अंतर्मुखचित प्रकाश होता है ना, उसको केवल दर्शन कहेंगे। इथं साथ लावायचं, एका वेळेला लावायचं केवल ज्ञानाबरोबर होणाऱ्या सामान्य प्रतिभासाला काय म्हणतात? केवल दर्शन. अवधी ज्ञानापूर्वी होणाऱ्या दर्शनाला आणि स्पर्शनेंद्रियादी 4 इंद्रिय आणि मन यांच्या पूर्वी 4 इंद्रिय आणि मनाच्या निमित्तानं होणाऱ्या मती ज्ञानापूर्वी होणाऱ्या सामान्य प्रतिभासाला चक्षुदर्शन आणि चक्षुरेंद्रिय मती ज्ञानापूर्वी होणाऱ्या सामान्य प्रतिभासाला चक्षुदर्शन. असं फक्त एक हिंट लक्षात ठेवलं की सगळं पाठवतात. ते दर्शनाचे भेद सांगितले. आता दर्शन केव्हा होते? प्रथा सांगितलं मी. छद्मस्त कुणाला म्हणायचं? अल्पज्ञानी, जे केवळ ज्ञान होण्याच्या अगोदर, सर्वज्ञ होण्याच्या अगोदर सगळे जीव छद्मस्तच आहे. छद्म म्हणजे निकृष्ट अवस्था, अल्प अवस्था, त्यामध्ये जे स्थित आहे. आपण सगळे कोण आहोत? छद्मस्त. पहिल्या गुणस्थानापासून 12वें गुणस्थान तक सभी जीव छद्मस्त होते हैं और 13वें गुणस्थान में सर्वज्ञ होते हैं. तो 12वें गुणस्थान तक ज्ञानावर कर्म का उदय है और अज्ञान नहीं है, तो तब तक उसको छद्मस्त बोलेंगे. छद्म का ज्ञानावर और दर्शनावर, और उसमें जो स्थित है वो छद्मस्त जीव. हाँ, दोनों एक ही साथ होते हैं. केवल दर्शन भी होता है, अंतर्मुखचित प्रकाश भी हो रहा है, बहिर्मुखचित प्रकाश भी हो रहा है. हाँ, आणि केवल ज्ञान में ही दोनों आवरण नष्ट हो गए हैं, दर्शनावरण ज्ञानावरण. अब उसके क्रम का कोई कारण रहा नहीं, तो एक साथ सभी पदार्थों का सामान्य प्रतिभास भी हो रहा है, उसका विशेष प्रतिभास भी. हाँ, केवल दर्शन और केवल ज्ञान दोनों साथ में. दर्शनावरण कर्म के उदय का अभाव होने पर ही केवल दर्शन होता है. ज्ञानावरण के अभाव से केवल ज्ञान होता है, दर्शनावरण के अभाव से केवल दर्शन होता है. और दोनों युगपत प्रवृत्त होते हैं, दोनों उपयोग एक साथ होते हैं. छद्मस्त जीवांना उपयोगाची प्रवृत्ती युगपत नसून ज्ञानोपयोगाची प्रवृत्ती दर्शनोपयोग पूर्वकच होते व केवळींना दर्शन व ज्ञान युगपत होते. 12व्या गुणस्थानावरती उपयोग एवढा विशुद्ध असताना त्यांना छद्मस्त घेतले आणि पहिल्या दुसऱ्या पण गुणस्थानावरती त्यांना सगळे छद्मस्तच, सगळे छद्मस्त. एवढे एकत्र दिसतात. ते थोडं गुणस्थानाने पुढे एकत्र आणि सर्वज्ञ आहे, त्यापेक्षा समानता है. सर्वज्ञता की अपेक्षा से सब एक कोटि में डाले. आता कसं असतं, क्लास में भी अपन कैटेगरी जब करते हैं तो जैसे मेरिट लिस्ट वाले अलग, तो 90% वाला भी उसी में ही आएगा, 75% वाला भी उसमें आएगा ना. कम ज़्यादा होते हैं तो भी उनको सबको एक कोटि में लेते हैं. सब फर्स्ट क्लास वाले 60% से लेकर 75% सब एक में आएंगे. तो 60% वाला 75 वाला समान है क्या? नहीं, लेकिन उनकी एक अपने एक क्या वो समान है. जैसे मिथ्या दृष्टि समय दृष्टि भेद करेगी तो पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान के सब एक तरफ होगी, और समय चौथे गुणस्थान से आगे की सब समय दृष्टि एक नहीं. जब उसका भी पुनः भेद करेंगे कि मिथ्याज्ञानी समय ज्ञानी, तो ऐसा होगा. अब यहाँ अल्पज्ञानी और सर्वज्ञ ऐसा भेद करेंगे तो 1 से लेकर के 12 गुणस्थान तक सब आएंगे. 12 अंग का भी जिनको ज्ञान है उनको भी अल्पज्ञ बोलेंगे, क्योंकि सबका ज्ञान नहीं हुआ ना उनको. केवल आगम के द्वारा उन्होंने वस्तु को जाना है, प्रत्यक्ष तो वस्तु उनको जानते नहीं, और सभी पर्याय को नहीं जानते. भूत भविष्य वर्तमानकालीन पर्याय को जानते हैं, लेकिन भूतकालीन और भविष्यकालीन पर्याय को नहीं जानते हैं. इसलिए उनको सर्वज्ञ कैसे कहेंगे? तो उनको अल्पज्ञ नहीं कहा. थोड़ा भी एक पदार्थ को भी कम जाना तो अल्पज्ञ हो गया. तो इसलिए 12वें गुणस्थान
तक सभी जीव अल्पज्ञ है, छद्मस्त है. और 13वें गुणस्थानावरती और सिद्ध, 13-14वें गुणस्थानावरती सिद्ध, वो सर्वज्ञ, उनको केवल ज्ञान है. तो दर्शन छद्मस्त जीवों को कैसे होता है? कब होता है दर्शन? पहले दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है. इनको छद्मस्त जीवों को. और केवलियों को केवल ज्ञान के साथ ही केवल दर्शन होता है, आगे पीछे नहीं होता, एक साथ दोनों दर्शन. श्रुत ज्ञान. अब यह प्रश्न है कि ये दोनों मति ज्ञान के पहले हो गए. चक्षुरेंद्रिय मति ज्ञान के पहले चक्षु दर्शन, अचक्षु मति ज्ञान के पहले अचक्षु दर्शन, अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन, केवल ज्ञान के साथ केवल दर्शन. अब ज्ञान तो 5 है, आगे आएंगे मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान. और श्रुत ज्ञान और अवगमन ज्ञान के पहले तो दर्शन कहा नहीं आपने. श्रुत दर्शन, मन करे दर्शन कहा के नहीं कहा. तो क्यों नहीं कहा? फिर ये प्रश्न होना चाहिए. श्रुत ज्ञान और मन करे ज्ञान के पहले दर्शन क्यों नहीं बताया? ऐसा प्रश्न उत्पन्न किया है. हमें प्रश्न होते हैं क्या? क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हमारी जिज्ञासा कम है. और उसको भी ये होकर के नहीं जानते, उसमें एकाग्र होकर के. हाँ, तिकडे होतात की नाही चौकांना, तिकडे त्यांच्या चौकावरून तिकडे पाठवतात की नाही. तुमचा इकडे कुठे चौका आहे, तिकडे तुमचं म्हणलंय. महाराज म्हटलं हो लागले त्यांनी गेले. रेकॉर्डिंग क्लास चालू आहे. श्रुत ज्ञान और मन परे ज्ञान के पहले दर्शन क्यों नहीं कहा? ऐसा प्रश्न किया है. तो इसका उत्तर है कि श्रुत ज्ञान कैसे होता है? मति ज्ञान पूर्वक होता है. और मति ज्ञान होने के बाद ही श्रुत ज्ञान से होता है. इसलिए श्रुत ज्ञान के पहले दर्शन नहीं करना. पहले दर्शन होगा, चक्षु दर्शन होगा, फिर चक्षुरेंद्र मति ज्ञान होगा, और उसमें से श्रुत ज्ञान होगा. तो इसलिए उसको दर्शन की आवश्यकता नहीं. वो मति ज्ञान पूर्वक हुआ, ज्ञान पूर्वक ही होता है मति ज्ञान पूर्वक. इसलिए श्रुत ज्ञान के पहले दर्शन नहीं करना. और मन परे ज्ञान के पहले ही मति ज्ञान होता है. मति ज्ञान पूर्वक ही मन परे होता है. यह मति ज्ञान पूर्वक में जब कोई मनिराज है मति मन परे ज्ञानी, और कोई जीव वहाँ पर आके बैठा या नहीं भी बैठा है, लेकिन उनको पहले इच्छा उत्पन्न हो, इसके मन में क्या चल रहा है, इसके मन में कौन से पदार्थ स्थित है, ऐसे जानने की जब इच्छा होती है तब एकदम मन परे ज्ञान की प्रवृत्ति है. इसलिए ये दोनों ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होते हैं, इसलिए इनके पहले दर्शन नहीं करते. श्रुत ज्ञान भी मति ज्ञान पूर्वक होता है, मन परे ज्ञान भी मति ज्ञान पूर्वक होता है. मतलब पहले मति ज्ञान होगा, फिर मन परे ज्ञान होगा. पहले मति ज्ञान होगा, फिर श्रुत ज्ञान होगा. इसलिए उसके बीच में दर्शन नहीं आता, क्योंकि मति ज्ञान के पहले दर्शन नहीं. चक्षु दर्शन, मति ज्ञान, फिर मन परे अपने श्रुत ज्ञान होगा. जैसे आपने जाना कि यह दीवार सफेद है, उसके पहले दर्शन हो गया चक्षु दर्शन. फिर यह दीवार सफेद है, ये क्या हो गया? मति ज्ञान हो गया. फिर उसके बाद श्रुत ज्ञान होगा. ये कहाँ से कलर लाए, किस पेंटर ने इसको रंग दिया, ये विशेष ज्ञान है, वो श्रुत ज्ञान है, उसके बारे में. तो मति ज्ञान से ही वो श्रुत ज्ञान की प्रवृत्ति हो गई. इसलिए उसके पहले दर्शन. अब आगे ज्ञान चेतना के भेद बताते हैं. वो देखो माताची मती ज्ञानची व्याख्या. हां, आता 8 त्यातच यायला लागेल ना पुढं. अब ज्ञान के भेद बताते ना. यहाँ दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना हुआ. दर्शन चेतना के 4 भेद बताए. और दर्शन कब होता है, और श्रुत ज्ञान मन परे ज्ञान के पहले दर्शन क्यों नहीं है, ये खुलासा किया. अब ज्ञान चेतना के भेद बताते हैं. ज्ञान चेतना के कितने भेद हैं? तो ज्ञान चेतना के 8 भेद हैं.
ज्ञान, ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। ये 5 ज्ञान तो हमने बार बार सुने हुए हैं ज्ञान से। और इसके भी पहले 3 जो ज्ञान है वे अज्ञान होते हैं, तब उसको कुमति ज्ञान, सुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। मिथ्या दृष्टि के 3 कुज्ञान होते हैं और समय दृष्टि के ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान होते हैं। इस प्रकार ज्ञान चेतना के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। अब इसका एक एक की व्याख्या बताएंगे आगे, तो उसको अपन कल पढ़ते हैं, क्योंकि इस लगातार ज्ञान के सब भेद पढ़ेंगे तो अच्छा एक एक विषय को एक साथ लेते तो अच्छे समझ में आता है। कल 106 तक प्रश्न लेंगे, पूरे ज्ञान के भेद प्रभेद और उसके भेद बताएंगे। जानिए, यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ। देखो अपने को, चेतना कहाँ है? जिसमें चेतना है वह जीव है। तो चेतना तो अनुभव में आ रही है, हम जान रहे हैं, यह हम जान रहे हैं। भीतर वेदना भी हो रही है, तो किसमें हो रही है वेदना? यह जीव में हो रही है। तो ये जो वेदना स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनुभव स्वरूप जो भी पदार्थ है वह मैं हूँ, ऐसा भाव भाषण कीजिए एक बार। क्यों नहीं हम अपने को जान सकते हैं? चेतना तो स्वानुभव गम्य है। अब मैं जान रहा हूँ कि नहीं जान रहा हूँ, किसी अन्य को पूछने की आवश्यकता है क्या? नहीं। फिर आप जान रहे हैं, तो यह जो जान रहा है वही मैं हूँ। इतना बस भाव भाषण करना है। जिसमें चेतना है, जो जान रहा है, ऐसा ही होते पदार्थ में हूँ। जानना किसमें हो रहा है? जिन प्रदेशों में हो रहा है जानना, ये प्रदेश भी मेरे हैं और उस प्रदेश में रहने वाली चेतना मेरा स्वरूप है। यह मैं अखंड वस्तु हूँ। ज्ञानादि अनंत गुण इन्हीं असंख्यात प्रदेशों में वास करते हैं। अमूर्त एक असंख्यात प्रदेश, यह मेरा निवास स्थान है। शरीर मेरा निवास स्थान नहीं है, या बाहर का मकान, महल, प्रासाद वह मेरा निवास स्थान नहीं है। मैं अपने असंख्यात प्रदेशों में ही रहता हूँ और इन असंख्यात प्रदेशों में ही मेरा वैभव रखा हुआ है, भरा हुआ है। मेरा घर खाली नहीं है। एक परमाणु मात्र जगह भी खाली नहीं है। संपूर्ण प्रदेश अनंत गुणों से भरे हुए हैं। अब दूसरों से क्या ले और अपने में कहाँ रखे? उसको रखने की जगह ही नहीं है। जब पूरा घर भरा है तो दूसरे की वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है। इन सब बाह्य वस्तुओं को हम कहाँ रखेंगे? मुझ में जगह नहीं है। तो इसलिए कुछ मत ग्रहण करो, कुछ मत त्यागो, जो है उसको जानो। अनंत गुण रूपी रत्नों का यह मैं पिटारा हूँ, भंडार हूँ। उस अनंत गुण भंडार को जान करके अपने में खुश हो जाइए, संतुष्ट हो जाइए, तृप्त हो जाइए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा भाव आना चाहिए।
मेरे भी सब कुछ है। सुख है, आनंद है, ज्ञान है, शांति है, निराकुलता है, समाधान है। शुद्ध चित घन स्वरूप चैतन्य रत्नाकर स्वरूप चेतना स्वरूप शुद्धो एको ध्रुवो नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय